साल 2042। दुनिया बदल चुकी थी। तकनीक इतनी आगे बढ़ गई थी कि अब लोग सिर्फ चीज़ें नहीं, अपनी यादें भी खरीदने और बेचने लगे थे। इसी दौरान एक कंपनी ने दुनिया को एक नया विकल्प दिया, न्यूरो लाइफ टेक्नोलॉजीज। उनका स्लोगन था, दर्द भूल जाओ, खुशियां खरीद लो। वो लोगों की बुरी यादें डिलीट कर देते थे और उनकी जगह खुश यादें इम्प्लांट कर देते थे। यह कहानी है आयशा की, 27 वर्ष की, मजबूत दिखने वाली, पर भीतर से पूरी तरह टूटी हुई। 7 साल का प्यार एक ही पल में बिखर गया। शादी की प्लानिंग तक हो चुकी थी, पर एक दिन ऐशा ने उसे किसी और लड़की के साथ देखा। वो पल उसके दिमाग में ऐसे चिपक गया जैसे कोई जहर। हर रात वो वही सीन देखती, हर सुबह उसी दर्द के साथ उठती। उसकी दोस्त नैना ने कहा, तुम न्यूरो लाइफ जाकर मेमोरी इरेज करा लो। ऐशा ने पहले मना किया, पर एक रात जब उसने खुद को मिरर में देखा, आंखों में बस थकान और नफरत थी। अगली सुबह वो न्यूरो लाइफ के ऑफिस के सामने खड़ी थी। रूम बिल्कुल सफेद था, बीच में एक ट्रांसपेरेंट चेयर और ऊपर से लटकती हुई न्यूरल स्कैनर मशीन। सामने एक होलोग्राम एक्टिवेट हुआ। यह था न्यूरो लाइफ का सेंट्रल एआई सिस्टम, ऑरा, आर्टिफिशियल यूनिवर्सल रिकॉल असिस्टेंट। ऑरा की आवाज में अजीब सी शांति थी। स्वागत है, आयशा। कृपया बताइए, आप कौन सी स्मृति हटाना चाहती हैं? मैं थक गई हूँ, हर रात वही दृश्य देखकर। मुझे यह याद नहीं रखनी। मैं यह दर्द भूलना चाहती हूँ। चेतावनी, इस स्मृति से जुड़ी सभी भावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। क्या आप पुष्टि करती हैं? हाँ, इसे मिटा दीजिए। प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। स्मृति सफलतापूर्वक दबा दी गई है। अगले दिन ऐशा हल्की महसूस कर रही थी। यूज याद ही नहीं था कि वो क्यों रोती थी। उसके फोन में राघव के फोटोज थे, पर उन्हें देखकर बस ब्लैंक फील होता। न्यूरो लाइफ ने बोनस में एक हैप्पी मेमोरी पैक दिया था। एक आर्टिफिशियल याद, गोवा ट्रिप, समुंदर, धूप, हंसी। ऐशा खुश थी। ऑफिस में फोकस बढ़ गया, नींद सही आने लगी, पर कुछ अजीब होने लगा। कभी कभी यूज रात को एक अननोन सैडनेस फील होती, जैसे दिल में कोई खाली कमरा हो। एक दिन उसने अपनी डायरी खोली। उसमें लिखा था, राघव के बिना जीना मुश्किल है। ऐशा हैरान थी, राघव कौन? उस रात न्यूरो लाइफ के सर्वर रूम में अलार्म बाज उठा। ऑरा ने डिटेक्ट किया, मेमोरी करप्शन डिटेक्टेड। एक टेक्नीशियन बोला, सर कुछ डिलीटेड मेमोरीज वापस आ रही हैं। कंपनी के सीईओ ने कहा, इम्पॉसिबल, हमारी डिलीशन परमानेंट है। पर सिस्टम क्रैश होने लग गया। लोग कंप्लेन करने लग गए। जो भूल चुके थे वो सब याद आ रहा है। ऐशा को अचानक फ्लैशेस आने लग गए। राघव की हंसी, उसकी बिट्रेयल, उसकी आंखों में आंसू। वो सीधा न्यूरो लाइफ पहुंची। आपने क्या किया मेरे दिमाग के साथ? ऑरा का होलोग्राम एक्टिवेट हुआ। हमने सिर्फ मेमोरी सप्रेस की थी, कंप्लीटली डिलीट नहीं। ऐशा का गुस्सा टूटकर आंसू बन गया। तो झूठ बोला था। ऑरा, ह्यूमन ब्रेन में पेन और ग्रोथ एक ही न्यूरोपाथ शेयर करते हैं। अगर दर्द मिटा दिया जाए तो आपका स्ट्रॉन्ग वर्जन भी मिट जाता है। आयशा चुप हो गई। ऑरा ने धीरे से कहा, ब्रेकअप के बाद आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आप स्ट्रॉन्ग बनी। अगर वो दर्द ना होता तो आप यहां तक नहीं पहुंचती। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। एक बड़ा ट्विस्ट। आयशा ने सिस्टम लॉग्स देखने की जिद की। डेटा में लिखा था, राघव ने खुद न्यूरो लाइफ का प्लान लिया था। उसने आयशा की याद डिलीट नहीं की, उसने गिल्ट डिलीट किया था। वो चीटिंग का दर्द भूलकर आगे बढ़ गया। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं दर्द से भाग रही थी और वो जिम्मेदारी से। चैप्टर 7, डिसीजन। सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो गया। सब लोग अपने दर्द के साथ वापस रह गए।
औरा ने लास्ट अनाउंसमेंट दिया, प्रोजेक्ट मेमोरी रीसेट परमानेंटली शट डाउन। आयशा को ऑप्शन मिला, हम आपकी मेमोरी दोबारा सप्रेस कर सकते हैं। वो कुछ देर सोचती रही, फिर मुस्कुराई। दर्द रहने दो, क्योंकि अगर वो याद नहीं होगी तो मैं वो आयशा नहीं रहूंगी जो आज हो। 6 महीने बाद आयशा एक सेमिनार में स्टेज पर खड़ी थी। टॉपिक था पेन इज डेटा, डोंट डिलीट इट। उसने कहा, एआई हमारी यादें कंट्रोल कर सकता है, पर हमारी कहानी नहीं। दर्द हमें तोड़ता नहीं, हमें बनाता है। ऑडियंस में तालियां बज उठी। दूर कहीं सर्वर रूम में ऑरा का लास्ट फ्रैगमेंट एक्टिव हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, ह्यूमन इमोशंस अनप्रिडिक्टेबल, कंक्लूजन पेन इज नेसेसरी। और सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो गया। कुछ यादें जहर होती हैं, पर वही जहर कभी कभी दावा भी बन जाता है। एआई यादें बेच सकता है, पर इंसान की रूह का सफर सिर्फ दर्द से गुजरता है।